नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, यह जो चैप्टर है कविता के रूप में आपको दिया है, यह मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ, अभ्यास करवाने वाली हूँ। तो पता है, प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े बड़े प्यारे लगते हैं। आप देखोगे कि अगर आप गांव में रहते हो तब तो उसकी जो प्रकृति का जो वातावरण होता है, जो बराबर उसका जो नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। उसमें जो सुबह होती है बराबर, आसपास खेत होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, पहाड़ होते हैं बराबर। ये जो दृश्य होता है वो हमारी आँखों को बहुत ही शांति देता है। लेकिन ये जो है ये दृश्य होते हैं वो किसने बनाया होता है? ईश्वर ने बनाया होता है। और उसमें भी वर्षा का मौसम हो तो जैसे कि ये पूरा जो पर्यावरण होता है, पूरी प्रकृति होती है, वो बहुत ही सुहानी लगती है। प्रकृति के इन मनोहर रूपों की जो रचना है वह ईश्वर ने की है। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है, क्योंकि वो जो ईश्वर है वो तो कलाकार का भी कलाकार है। तो यह जो कविता है वह राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। तो पहले तो हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान एकेडमी का पुरस्कार मिला था। इनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, यह प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है। तो पहले तो हम यहाँ पर एक चित्र देखते हैं। चित्र को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा दृश्य एक ये बारिश का दृश्य है बराबर। यानी कि जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है, उसका दृश्य हमें दिखाया गया है। आप भी आसपास जब अब थोड़ी दिन में बारिश आने ही वाली है बराबर, तो उसके बारिश के आने से पहले ये सारी जो सृष्टि है उसका स्वागत करती है। बादल अपने तरीके से अपने रंग बदल देता है बराबर, एकदम सुहावना। पशु पंछी भी बराबर आसमान में उड़ते हैं, वर्षा को उसका वेलकम करते, उसका स्वागत करते हैं बराबर। और हवा जोर से खुश होकर इधर उधर बहती है ताकि जो बादल है वो हमारे तक पहुंचा सके। ठीक है, चलिए। तो जो कवि ने जिन शब्दों का उपयोग किया है इस कविता को बनाने के लिए, उन शब्दों को हम पहले पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। ये जो 6 पंक्तियाँ हमें दी गई हैं उनको हम पहले पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहते हैं कवि? ये जो पहली जो पंक्ति है पूरी, चिड़िया भोर में, भोर यानी कि सुबह, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है कि जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो। कलियां भी अपने दरवाजे यानी कि जो आप कोई भी फूल आप देखोगे तो वो पहले कली के रूप में होता है। उसमें सबसे सुंदर जो फूल होता है वो आप देखोगे तो गुलाब का फूल, पहले वो एक कली के रूप में होता है। फिर धीरे धीरे दूसरे दिन वो कली के जो दरवाजे होते हैं वो बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो एक एक दरवाजे को वो खोलती जाती है। और जब वो पूरा फूल खिल जाता है तो ऐसे लगता है कि वो फूल मुस्कुरा रहा है।
ठीक है। तो ये सारे फूल भी, हर प्रकार के फूल इसी तरीके से जो अपने कलियों के दरवाजे होते हैं वह खोलती है और मुस्काते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, यानी कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर जब उसके दरवाजे खुलते हैं, जब पूरा फूल खिल जाता है तो उसकी जो खुशबू होती है उसकी लहर चारों ओर फैल जाती है। और इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, ऐसे सुंदर जगत की रचना करने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर हमें आपकी याद आती है, ऐसा कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं। आगे देखिए, अब ये जो बारिश की बात की है कि जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। दूसरी जो पंक्तियां हैं उनमें कवि ने कहा है कि वर्षा ऋतु में जब छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। जब आप देखोगे जब बारिश आने होती है तो हवा भी गोल 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 चक्रवात की तरह घूमती है। तब आप देखोगे कि आसपास के जो थोड़े बहुत जो कूड़े कचरे पड़े होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, तो वो भी जैसे आसपास में गोल 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 घूमते हैं, जैसे एक दूसरे की पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा दृश्य, बराबर। तो ये एक ऐसी मस्ती हवा लेकर आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि के रचना करने वाले ईश्वर, हे प्रभु, हमें यह सब दृश्य देखकर आपकी याद आती है। बच्चों, ये जो कविता है मैं आपको एक गीत के रूप में भी आपको बताती हूँ। कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी
के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, आपने ये कहानी ये जो कविता है वो उसको यहाँ पर आपको गीत के रूप में भी मैंने बता दिया है। तो ये जो प्रार्थना के रूपी जो कविता है, बराबर, तो इसका आपको गान करना है और इसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में इसका जो असाइनमेंट सॉल्यूशन है और जो प्रश्न है उसके साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।